কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 97 থেকে কন্টিনিউ করব। 97 অনুবাদ। তারপর গোপরাজ মানে নন্দ মহারাজ অতি গোপনে গোপ দ্বারা दक्षिणार सहित आयुत संख्यक गो। दक्षिणा में क्या क्या दिया गया? आयुत माने अरब खरब ऐसे कुछ ना। गो माने गाभी दिया। और इंद्रगोप क्यों लिखा? इंद्रगोप तो छोटा एक पोका होता है। अर्थात रक्त वर्ण कीट सदृश वर्णमाला। अच्छा, लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा वर्णमाला भी दिया। इंद्रगुप्त अर्थात रक्त वर्ण कीट सदृश वर्णमाला माने माला एकदम रेड कलर, डीप रेड कलर कुछ ऐसा था। सदृश वर्णशाली लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिया। সারল্যপন্ন উদার চেতা মুনিবরকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, আপনি ইচ্ছা অনুসারে এই সকল বস্তু স্বকীয় এবং পরকীয় যজ্ঞের উপযুক্ত করিয়া ব্যবহার করুন। ठीक है, ऐसे करके मुनिवर को बोल दिया। हिंदी पढ़े प्रभु जी। हाँ, आधा घंटा चंदा माता जी पढ़ेंगे। पश्चात श्री गोपराज ने दक्षिणा के योग सरलता पूर्ण उदार चित्त वाले श्री गर्ग मुनि के लिए 10,000 गैया और इंद्रगोप नामक रक्त वर्ण वाले बरसाती कीट विशेष के समान वर्ण वाली 1 लाख स्वर्ण मुद्रा गोपों द्वारा गुप्त रूप से उनके घर भिजवा दी एवं यह समाचार भी भिजवा दिया कि आप इन सब वस्तुओं को अपनी इच्छा अनुसार स्वकीय एवं परकीय यज्ञ के योग समझकर उपयोग में लावे। स्वकीय परकीय यज्ञ के योग, ये क्या होगा भगवान? हाँ माता जी बोलिए। वही पूछना था प्रभु जी, स्वकीय परकीय क्या हुआ? हम लोग को तो यही मालूम है, स्वकीय माने मैरिटल, परकीय माने एक्स्ट्रा मैरिटल माने क्या बोले अभी आईना। हाँ बोलिए चंदा माता जी। करें प्रभु जी, पहले मैं पढ़ लूं क्योंकि कान्हा अभी सोए हैं, उठ जाएंगे तो हल्ला गुल्ला करेंगे। अभी शांति है। माता जी से परमिशन लीजिए। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। ओके। তারপর নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয় জনসমূহকে আহ্বান পূর্বক পুনর্বার সর্বসমক্ষে অতি বৃহৎ সেই নামকরণ মহোৎসব দ্বারা লোক সমুদায়কে आनंदित करियाছিলেন। हिंदी हरे कृष्णा। तदंतर अपने कुल पुरोहित श्री शांडिल्य मुनि को एवं अपने सारे संबंधियों को बुलाकर दोबारा सबके सामने दोनों बालकों के विशाल नामकरण महोत्सव द्वारा सभी को आनंदित कर दिया। তদিও এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া মধুকণ্ঠ বিস্ময় এবং গদগদ কণ্ঠ সহকারে বলিলেন, उस नामकरण के विषय में इस प्रकार का निश्चय करता हुआ मधुकंठ विस्मय के सहित गदगद कंठ होकर बोला, यथा নামকর্তা জন নাম দ্বারা অন্যের প্রসিদ্ধিকে সাধন করেন, কিন্তু এখানে আশ্চর্য এই যে কৃষ্ণের নামকর্তা গর্গমুনি সেই নামকরণ দ্বারাই प्रसिद्ध হইয়াছিলেন। अरे बोलिए अनम्यूट करके। उस नामकरण के विषय में इस प्रकार का निश्चय करता हुआ मधुकंठ विस्मय के सहित
गदगद कंठ होकर बोला, नहीं सॉरी प्रभु जी, गलत हो गया। नाम करने वाला पुरोहित नाम के द्वारा दूसरे की प्रसिद्धि को सिद्ध कर देता है, किंतु श्री कृष्ण बलदेव के नामकरण में तो यही आश्चर्य है कि नाम धरने वाले श्री गर्गाचार्य उस नामकरण द्वारा ही प्रसिद्ध हो गए। हरि बोल, गर्गाचार्य मुनि की जय। ये बैकग्राउंड आवाज थोड़ा बंद करने का प्रयास कीजिए, पीछे से आवाज नहीं आए तो अच्छा है, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। তারপর মধুকণ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন, মধুকণ্ঠ চিন্তা কর रहा है, অতএব হে নন্দ, যদিও তোমার অন্তজ যে হরিসম, মানে আপনার পুত্র হরিসম মানে নারায়ণ जैसा है, এই কথা বলা হইয়াছে তাহা যুক্তই বটে, কারণ নারায়ণ সম গুণই এই শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 13 নম্বর শ্লোকে গর্গের বাক্যেও এই রূপ দৃষ্ট হইতেছে। হরিসম, হরির সমান হইয়াছেন যিনি, এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ হরিসম, হরি হইয়াছেন समान যাহার। हो हरि बोल। हरि सम का अर्थ है जो हरि उनके सम हुआ है, माने हरि कृष्ण के सम हुआ है। सम माने उनके जैसा, ऐसा नहीं कि कृष्ण हरि के जैसा हुआ है, हरि कृष्ण के जैसा हुआ है। समझ में आ रहा है? हरि হয়েছেন সমান যাহার, তিনি হরি সম। এই বহু ব্রীহি সমাস দ্বারা পদটি শ্লেষ যুক্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের আধিক্যই লক্ষ্য হইতেছে, অর্থাৎ নারায়ণ অপেক্ষা उत्कर्ष प्रकाश पाइयाছে। हरि बोल। नारायण से भी ज्यादा प्रकाश पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हिंदी। फिर मधुकंठ अपने मन में विचारने लगा कि अतएव हे नंद, यदि तुम्हारा यह आत्मज नारायण के समान है, ऐसा जो पहले कहा जा चुका है, वह ठीक है। कारण श्रीमद् भागवत दसम स्कंद में भी नारायण समो गुण है। यही बात श्री गर्गाचार्य का भी ऐसा ही देखा जाता है। तथापि दोनों ग्रंथों के हरिसमः, नारायण समः, ये दोनों पद तत्पुरुष एवं बहुव्रीहि इन दो समासों से श्लेष युक्त है। अतः बहुव्रीहि समास की प्रबलता के कारण नारायण से श्री कृष्ण की ही अधिकता दिखती है। स्क्रॉल नहीं हो Yes, रहा, हाँ स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रहा। हाँ, सो गया होगा। हरे कृष्ण। थैंक यू मिताली माता जी। ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अगला श्लोक। अब चंदा माता जी टेरा मत बैठिए, टेरा बैठने से आवाज क्लियर नहीं आएगा। मोबाइल को सामने रखिए, सीधा रखिए, तो आपका कंठ अच्छा आएगा। ये हम ऐसे करके बोलेंगे तो अच्छा नहीं आएगा। এই কথা বলিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠ আনন্দ সহকারে বলিলেন, তারপর যাহা হয়েছিল বলি শ্রবণ করুন। হিন্দি। एक सेकंड बोला भाई स्निग्ध कंठ। एक सेकंड। যে অবধি গর্গমুনি নামকরণ করিয়া ব্রজভূমি হইতে চলিয়া গেলেন, সেই হইতে ব্রজরাজ ও আত্মীয় স্বজন সকল ক্রমে ক্রমে সেই নাম দ্বারা, অর্থাৎ রাম কৃষ্ণ এই বলিয়া বালকদ্বয়কে ডাকিয়া আদর করিতে লাগিলেন। হিন্দি। पुनः प्रकट बोला, भाई स्निग्ध कंठ, तुमने नामकरण को विस्तार पूर्वक नहीं कहा और अन्नप्राशन तो किंचित भी नहीं कहा। अतः उन दोनों प्रसंगों को प्रशंसा पूर्वक प्रस्ताव करते हुए वर्णन करो। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, और कोई पढ़िए। और कोई पढ़ ले। এই বলিয়া বালকদ্বয়কে ডাকিয়া আদর করিতে লাগলেন। सब भगवान कृष्ण बलराम को पुकार के प्यार करने लगा। हिंदी में और 2 श्लोक होगा, 102 और 103। मम्मी बड़े प्रभु हाँ पढ़िए। स्किंद कंठ हास्य पूर्वक बोला, भैया जी, युवा नामकरण और अन्नप्राशन ये दोनों ही ब्रज के उत्सव रूप में संपन्न होंगे, परंतु वे दोनों महोत्सव तो हमारे मनोराज के विषय बन गए हैं।
अतः पृथक वर्णन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार कहकर पुनः आनंद पूर्वक बोला कि इसके बाद आगे का वृतांत सुनिए। देखो भैया जी, श्री गर्गाचार्य जब से नामकरण संस्कार करके ब्रजधाम से मथुरा चले गए, तभी से श्री ब्रजराज आदि आत्मीय जन क्रमशः उन्हीं उन्हीं नामों द्वारा अर्थात राम कृष्ण आदि नामों द्वारा पुकार कर ही दोनों बालकों का सम्मान करने लग गए। हाँ वही चीज ठीक है। যথা ঊর্ধ্বকর্ণ করিয়া বাক্য শ্রবণ, নয়নে নয়নে আপনার অভিমুখতা, কোন ব্যক্তি এবং এক ভ্রাতার নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে তাহাতে যেন আমাকেই আহ্বান করিতেছে বলিয়া বোধ করা, আর সেই নির্জন স্থানকে লক্ষ্য করিয়া ভূষণ সকলের ঝঙ্কার মাধুরী, কৃষ্ণ বলরামের এই সকল বিষয় এই স্থানে আত্মীয় দিগকে বলবৎ পরিপুষ্ট করিয়াছিল, অর্থাৎ রামকৃষ্ণের উল্লিখিত বাক্য চরিত্র দর্শনে আত্মীয়বর্গ সমাধিভাবে আনন্দ দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিল। हिंदी। यथा ऊंचे कान करके बातों को सुनना, नेत्रों के सामने आए हुए सभी जनों को प्रेम पूर्वक देखना, अपने भाई के नाम लेने पर अपने नाम के भान की प्रतीति दिखाना, उस एकांत स्थान का लक्ष्य करके बारंबार रू रू की माधुरी झंझकृत पाठ में अपने आभूषणों की झनकार की मधुरता, श्री कृष्ण बलराम की ये पूर्वोक्त बातें इस ब्रज में आत्मीय जनों को बलपूर्वक परिपुष्ट संतुष्ट करती रहती थी। ओके, तो एक एक करके फिर से देखते हैं। भगवान कृष्ण बलराम क्या क्या करते थे? ऊर्ध्व कर्ण कोरिया वाक्य श्रवण, यानी अगर कोई सामने कुछ बोल रहा है तो अच्छा से सुनते थे कृष्ण बलराम। आपका काना करता है कैसे? वो लगता है जब कोई बुलाता है तो सुनता है प्रभु जी। अच्छा, बुलाए हाँ। नयने नयने आपनार अभिमुखता, मैंने एक दूसरे को देखता था शायद कृष्ण और बलराम। वहाँ बलराम भी है क्या? कान्हा के साथ कोई है आसपास फ्रेंड उस उम्र का? नहीं प्रभु जी, केवल कान्हा ही है यहाँ पर अभी। अच्छा, कोनो व्यक्ति एक भ्रातार नाम धरिया आह्वान करिले, सोचिए कोई उधर जो आत्मीय है, आत्मीय को क्या बोलते हैं हिंदी में, रिश्तेदार है, वो लोग अगर कोई एक दूसरे का भाई को पुकारा तो क्या करते थे? ताहाते जेनो आमाके आह्वान करितेछे बोलिया बोध करा। अरे ऐसे लग रहा है उन्हीं को बुलाया। ऐसे कृष्ण बलराम करते थे। আর সেই নির্জন স্থানকে লক্ষ্য করিয়া ভূষণ সকলের ঝঙ্কার মাধুরী, तो सकल का भूषण आभूषण अगर झंकार तो झुमझुम झुमझुम आवाज करेगा तो उसे देखना। কৃষ্ণ বলরামের এই সরল বিষয় এই স্থানে আত্মীয় দিগকে বলবৎ परिपुष्ट করেছিল। মানে ये सब अच्छा लग रहा था, ये छोटा छोटा चीज भी भगवान का बहुत अच्छा लग रहा था सभी को। अगला श्लोक अनुवाद। সুখ সঞ্চারিত মধুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নন্দ মহারাজের আদেশ মতো কৃষ্ণ নামে সেই প্রিয় পুত্রকে ডাকিয়া এবং পুত্রের শ্রবণ রসায়ন অব্যক্ত ধ্বনির হুঙ্কার সকল শ্রবণ করিলা, তৎকালে তদীয় শ্যাম মেঘকান্তি জননী জগতের সুখ রশ্মির বিস্তার করিয়াছিলেন। হিন্দি। उस समय श्याम मेघ की सी कांति वाली पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सर्व सुखदायिनी श्री कृष्ण जननी ने श्री कृष्ण का आनंद जनक सुमधुर मुखार बिंद देखकर कृष्ण पिता श्री नंद जी के आदेशानुसार कृष्ण नाम से ही उस प्रिय पुत्र को बुलाकर एवं अपने लाला के कानों को प्यारे लगने वाले स्पष्ट ध्वनि में अनेक हुंकार को सुनकर जगत भर में सुख का निर्माण कर दिया। তারপর ব্রজরাজের গৃহাঙ্গম ভূমি শীঘ্রই যেন রামকৃষ্ণের
রিঙ্গরঙ্গতা হস্তপদ দ্বারা চলাচলের বা হামাগুড়ি দিবার রঙ্গভূমি হইয়া उठिल। इतना जल्दी आपका काना क्या अभी बकैया चलता है? नहीं प्रभु, अभी केवल करवट बदलता है, बकैया नहीं चलता है अभी। देखिए, अभी चित्ते सुलाएंगे तो पट्टे हो जाता है। अच्छा। एवं तत्काले पादोचारी बालकगण आशिया, मैं पादोचारी मैंने जो पैर से चलने वाला बालक लोग आते थे, बारंबार कृष्ण बलरामेर संगे जोग दिए सुखतिशय लाभ करिया छिलो। हिंदी। तदंतर श्री ब्रजराज के आंगन की भूमि शीघ्र ही श्री कृष्ण बलदेव के रेंग रेंग के घुटवन चलने के सुख को प्राप्त हो गए एवं उस समय घुटवन घुटवन चलने वाले बालक उसी आंगन में आकर खेल खेल में श्री कृष्ण बलदेव से मिलकर बारंबार उनको सुख देते हैं तथा उनके द्वारा स्वयं अतिशय सुख प्राप्त करते हैं। अच्छा, घुटवन घुटवन हो गया जो पैर से आता था, और इन लोग का क्या खुटवन खुटवन? हाँ, घुटवन लिखा है, जो घुटवन मतलब पैर और हाथ मिला के जो चलते हैं ना, हाथ आगे फेंक के पैर से बढ़ते हैं, बकैया। हाँ, बकैया होना प्रभु जी, बकैया जो चलते हैं। अच्छा, अगला अनुवाद। এই বিষয়ে কবিগণ আজ পর্যন্ত গান করিয়া থাকেন যথা। अभी कवि लोग भी गान करते हैं इसके ऊपर। हे हरे তুমি বলদেবের সহিত জয়যুক্ত हो। अच्छा, ये गाना कहाँ है? वो संस्कृत में गाना बहुत डिफिकल्ट है। एनीवेज, हे हे हरे তুমি বলদেবের সহিত জয়যুক্ত হো। তুমি রিহঙ্গন অর্থাৎ হস্তপদ দ্বারা গমন ক্রীড়ায় জননীর সুখ বিধান করো। বাল্য বিলাস প্রকটিত করিতেছেও, নিজ হাস্য বিলাস দেখাইয়া শত শত জনের তাপ নাশ করিতেছ। কিঙ্কিণীমালার শব্দে সুখাতিশয় লাভ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্ন সহকারে চরণ যুগল চালানো করিতে আছো। প্রাহাঙ্গন সমূহ নির্ভয়ে গমন করিতেছ। খেলিবার কৌতুক নিমিত্ত পঙ্ককেও গণনা করিতেছ না। অপরিচিত জন সকলের সহিত মিলন হেতুর হিতের চেষ্টা করিতেছ। অতি দ্রুত গমনে জননীর নিকটে গমন করিতেছ। জননীর স্তনাচ্ছাদন বসনে আত্মগোপন করিতেছ। মুখ দিয়া দুগ্ধ স্ত্রাবী স্তনযুগল ধারণ করিতেছ। সিংহের ন্যায় অবয়ব সমূহে রুচিজনক কর্দম লিপ্ত করিতেছ। জননী কর্তৃক অল্পে অল্পে লালন জনিত মলিনিমা ও সৌন্দর্য সহকারে একটি স্তন পান করিয়া গিয়া সেই রূপ আরো একটি স্তন ধারণ করিতেছ। আর নিজ মুখের রুচি অনুসারে এই স্তনের দুগ্ধ বিস্তারিত হইয়া পতিত হইতেছ। हिंदी। इस विषय में कविगण आज भी इस प्रकार गायन करते हैं यथा हे परिपुष्ट बाल विलास युक्त बलदेव सहित हरे तुम्हारी जय हो। तुम घुटवन चलने की क्रीड़ा समूह में माता को सुखी करने वाले हो। ब्रजवासियों की दृष्टि में उनके अपूर्ण पुण्य से सर्वांश परिपूर्ण अवतारी हो। किंकिड़ियों की झड़कार में अपने और भक्तों के हृदय में रुचि बढ़ाने वाले हो। दोनों चरणों के चलाने में कौतुक पूर्वक विहार करने वाले हो। गोरस के बिखरने से उत्पन्न कीच में धीरे धीरे चलने वाले हो। निषेध करने वाली वाणी का भी अतिक्रमण करने वाले हो। गोरस वाला फिर से पढ़िए। गोरस के बिखरने से उत्पन्न कीच में धीरे धीरे चलने वाले हो। नहीं तो स्लिप करेगा ना, तो जहां जहां दूध गिरा हुआ है ध्यान से चलते हैं। तो ये सुदामई वल्लभी माता जी क्विज होगा तो थैंक यू। आगे। निषेध करने वाली वाणी का भी अतिक्रमण करने वाले हो। अपरिचित जनों के मिलने पर उनके पास से बाल्य सुलभ चपलता के कारण
भाग जाने वाले हो। माता के प्रति तो चलने की चपलता को धारण करने वाले हो। माता के वक्ष स्थल के वस्त्रों में छिपने के लिए भयभीत सा अनुकरण करने वाले हो। माता के स्तनों पर फैले हुए दूध का आहार करने वाले हो। ब्रज राज्य से अपने शरीर के मलिन होने पर कोमलता का परिहार करने वाले हो। ब्रज रज से अपने शरीर के मलिन होने पर कोमलता का परिहार करने वाले हो। माता के हाथ से की गई स्वच्छता से सबके मन को हरने वाले हो। ओघ ओघ क्या प्रभु जी? ओघ आने पर भी स्तन दूध पान का अनुकरण करने वाले हो। माता के सुख के लिए मंद मुस्कान रूपी अमृत की निरंतर वर्षा करने वाले हो एवं गुणगण विशिष्ट तुम्हारी जय जयकार हो। ओग माता जी जैसे लग रहा है कि उहाई लेते हैं जमहाई में, दूध पीते पीते जमहाई लेने लगे। हाँ माता जी। म्यूट में आप प्रभु जी। ओह सॉरी, हाँ हो सकता है बंगाली वाला नहीं मिल रहा है वो वर्ड का। तो ऐसा कवि लोग कीर्तन करते हैं ठाकुर जी का, ठीक है, लीला के ऊपर। अगला अनुवाद। যদিও 5 বৎসর পর্যন্ত সকলেই শৈশব অর্থাৎ কৌমার কাল থাকে, তাহার পর সকলেরই শৈশব নিবৃত্ত হয়। রামকৃষ্ণের সেই শৈশবকাল 3 বৎসরের মধ্যেই अपसृत হইয়াছিল। समझ में आया? इसीलिए कान्हा अभी बकाया नहीं करता है और इन लोग बकाया करने लग गया, क्योंकि उन लोग का शैशव 3 साल में ही हो गया। एडवांस चिल्ड्रन है ना। किंतु प्रभु जी, कान्हा और कृष्ण का तुलना कैसे हो सकता है? कान्हा तो भौतिक है, कृष्ण तो चिन्मय है। कान्हा भी चिन्मय है, कान्हा कृष्ण का अंश है उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन इन लोग 3 साल में ही माने बकैया माने चलने लग गया। ओके, आगे। किंतु अन्य ताहादिगेर कौशर दशार, क्योंकि कौशर दशा 5 साल के बाद शुरू होता है, समझ में है? लेकिन इन लोग का 3 साल में कौशर दशा शुरू हो गया। याद है? कौशर, पौगंड, कुमार, किशोर। कहा यहाँ क्या लिखा है? किंतु अन्य ताहादिगेर कौशर दशार तिरस्करी शैशव दशा एवं आगामिनी अर्थात भाविनी दशा অতীত হইয়া পারে নাই। যেহেতু ভক্তগণের ভাবানুরোধে সর্বদাই উভর দশার স্ফূর্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিত্য কৌশল হেতু তাহাদিগের কিশোরতা স্খলিত হয় নাই। यस, प्रीतिमय प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये कान्हा किसको बोला जा रहा है? चंदा माता जी का मेरा पोता है माता जी। अच्छा, हम बोले कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, फिर प्रभु जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सॉरी। वो आया था ना बनारस में, नंद उत्सव में गया था कान्हा। यस, बोलिए इंद्रावती माता जी। अपिचा देखो, 5 वर्ष तक सभी की कुमार अवस्था रहती है। उसके बाद सभी की कुमार अवस्था दूर हो जाती है। यह साधारण नियम है। श्री राम कृष्ण की वह कुमार अवस्था तो 3 वर्ष की पूर्ति के समय ही दूर हो जाती है, किंतु अन्य साधारण जनों की तरह उन दोनों की किशोर अवस्था की तिरस्करणीय कुमार अवस्था और आगे आने वाली पौण या किशोर अवस्था भी दूर नहीं हो सकती। कारण यह है कि भक्तों के भाव के अनुरोध से सर्वदा दोनों ही अवस्थाएं स्फूर्ति हो सकती हैं, अथवा नित्य किशोर होने के कारण उन दोनों की किशोरता दूर नहीं होती। भक्त लोग चाहता है जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी बड़ा हो गया। अगला अनुवाद। तारपर श्रीमद् भागवतेर 10ম স্কন্ধের 1ম অধ্যায়ের
ঊনবিংশ না, 19কে কি বলে? ঊনবিংশ নাকি? যাই হোক, শ্লোকে বলিয়া আছেন যথা, সুখদেব বলিলেন, হে রাজর্ষে, অল্পকালের মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ স্ব স্ব বলে জানুকর্ষণ ব্যতি রেখে পদদয় দ্বারা ব্রজপুরের মধ্যে চলিয়া বেড়াতে আরম্ভ করিলেন। हरि बोल। মানে अपने घुटनों पे चलने लगा। जानुकर्षण, जानुकर्षण तो घुटने ही हुआ ना, हिंदी? हिंदी पंकज जी? तदंतर हम्म, पूर्वोत्तर विषय में प्रमाण देता हुआ स्किंदकंठ बोला। भाली का भगवत गीता हुआ प्रभु जी, हाँ जी। भगवत गीता 10, नहीं भागवत, भागवतम भागवतम भागवत भागवतम 10.8.26 में यथा श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजर्षे, अल्प काल में ही राम एवं कृष्ण अपने अपने बल से घुटवन के बल ना चलकर दोनों चरणों से अनायास गोकुल में विचरण करने लग गए। अपि च प्रथम अवस्था वाले प्रद्युम्न हाँ, एक सेकंड, वो नहीं बोला मैंने। तो मैंने घुटनों से चरण चलने, मैंने नॉर्मल चलने लगे ना, यही है ना? घुटवन नहीं चल के प्रभु जी दिखा हुआ, सुखदेव जी बोल रहे हैं कि वो घुटवन नहीं चल के दोनों चरण से ही चलने लगे, विचरण करने लगे। मैंने बच्चे लोग जब बकैया चलता है वो तो चलने लगे एकदम। যদিও প্রথম বয়োযুক্ত প্রদ্যুম্ন যখন সম্ভর দৈত্য গৃহে হইতে আগমন করেন, তৎকাল সুখদেব বলিয়াছেন, অর্থাৎ দশম স্কন্ধের 5ম অধ্যায়ে 21 শ্লোকে সুখদেবের উক্ত আছে যথা, প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া শ্রী রাধা বোধে স্ত্রীগণ মনে করিলেন এবং তন্মধ্যে যিনি যে স্থানে ছিলেন তিনি সেই স্থানে লজ্জায় লুকায়িত হইলেন। हिंदी? अपि च प्रथम अवस्था वाले प्रद्युम्न संभासुर के घर से जब आए, उस समय में श्री सुखदेव जी ने कहा, यथा भागवतम स्कंद 10 अध्याय 55 श्लोक 28। प्रद्युम्न को देखकर उनको श्री कृष्ण मानकर सारी पटरानियां लज्जायुक्त होकर जहां तहां छिप गए। माने प्रद्युम्न का उम्र उतना हुआ नहीं था। प्रद्युम्न कौन है? ये इनका पुत्र ही है। कृष्ण का पुत्र थे। हाँ, रोहिणी, लेकिन कृष्ण और रोहिणी के पुत्र थे। नहीं, ठीक है, तो समझ में आया क्या चीज हुआ? उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इनको गोपी लोग देखा तो लगा कि बहुत बाबा इतना बड़ा हो गया, बड़ा लड़का सामने है, तो लज्जा में छुप गए। लोग एकदम कृष्ण की तरह दिखते थे, लगते कृष्ण है, लोग समझिए कृष्ण है। हाँ, प्रद्युम्न कृष्ण की तरह दिखते थे। हाँ, अच्छा। ऐसा आया था भागवतम में। বাল্যকালেও নবযৌবন ছিল, অর্থাৎ কৌশল দশা হইতে তাহাদিগের অন্য দশা হয় নাই। ইহা যখন স্বীকৃত আছে, তখন নব্য যৌবন সম্ভূত মাধুরী অঙ্গ বৃদ্ধি পরিত্যাগ করে নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে বাল্যকাদি লীলা সকল অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের ভাবে ভাবিত হইয়া আবির্ভাব করেন, ইহাই কথিত আছে। হিন্দি? और श्री कृष्ण की नवीन यौवन से अर्थात किशोर अवस्था से अन्य अवस्था नहीं है, ऐसा जो किसी आचार्य का मत है, तो भी नव यौवन में उत्पन्न होने वाली माधुरी अंग वृद्धि को नहीं हटाती। क्योंकि यदि केवल नित्य किशोर ही मान ले तो भगवान की बाल पौगंड आदि की लीलाएं असिद्ध हो जाएंगी। कारण श्री भगवान का आविर्भाव तो प्रियजनों के भाव से भावित होकर ही होता है। বাল্যকালেও নব্য যৌবন ছিল, অর্থাৎ কৌশল দশা হইতে তাহাদিগের অন্য দশা হয় নাই।
ইহা যখন স্বীকৃতি আছে তখন নব্য যৌবন সমন্বিত মাধুরী অঙ্গবৃদ্ধি পরিত্যাগ করে নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে বাল্যকাদির লীলা সকল অসিদ্ধ হয়ে পড়ে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের ভাবে ভাবিত হইয়া আবির্ভাব করেন, ইহাই কথিত আছে। ইয়ে তো হবিয়া থাক তদীয় তাহাদিগের ভাব যথা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক জনগণের উৎকণ্ঠা তৃপ্তিকে স্থূল অর্থাৎ বৃহৎ করিবার নিমিত্ত সর্বতভাবে ইচ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই তৃপ্তি আবার প্রতিক্ষণে কৃষত্ব প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র সেই উৎকণ্ঠাকেই অধিক রূপে স্থূল করিয়া দেয়। যখন এইরূপ ঘটিয়া থাকে সত্য, তথাপি সেই উৎকণ্ঠা এবং তৃপ্তি প্রথম জনিত কৌশল বয়স হইতে পরবর্তী উৎকণ্ঠা এবং তৃপ্তি তত্ত্ব চেষ্টা ভালো করিয়া ইচ্ছা করে না, কিন্তু কোমল মাধুরীতেই তত্ত্ব চেষ্টা নির্মাণ করিয়া থাকে। হিন্দি। अर्थात भक्तों के भावानुसार ही प्रभु का आविर्भाव होता है। प्रमाणम यथा यत यत दिया तत् उर्गाय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आपके प्रेमी भावुक भक्त आपके जिस जिस रूप का या जैसी जैसी अवस्था वाले रूप का भाव पूर्वक ध्यान करते हैं, आप उन सज्जनों पर कृपा करने के लिए वैसा ही रूप धारण कर लेते हो। श्री कृष्ण में भक्तों का भाव यथा श्री कृष्ण के प्रेमी जनों की जो उत्कंठा है, वही तृप्ति को स्थूल अर्थात परिपुष्ट करने के लिए सर्वतोभाव से इच्छा करती रहती है। তারপর দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে 19 শ্লোকে 19 को क्या बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में? 19 नहीं नहीं, 19 नहीं बोलते प्रभु जी, उसको त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टदश, एकोन ऐसे कुछ बोलते हैं। अष्टदश मैंने 18 है। एकोन 10 में से कुछ याद नहीं पड़ा प्रभु जी। एनीवेज 19 श्लोके कालेन प्लेनो राजर्षि इत्यादि श्लोक के आरंभ करिया लीलार साधु रीतिर माधुरता के आस्वादन करो। हिंदी। तो ये दिया नहीं हुआ तो भागवत में 3:11 दिया हुआ, ब्रह्मा जी कहते तो पढ़ चुके आपने? ओके। বাল্যগতি শিক্ষা যথা জননী শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত ধরিয়া প্রথম গমন শিক্ষা দিয়েছিলেন। গমনটি পরিচিত অর্থাৎ ঠিক হইল কিনা ইহা পরীক্ষা করিতে সময় সময় কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া দিতেছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভূতলে পতিত হইয়া উদ্যত হইলে জননী তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে ধরিতে যাইতেন। মানে चलना सिखा रहे यशोदा माँ, अचानक गिर जाते थे तो भाग के फिर उठाते जाते थे। কৃষ্ণ পতন ভয়ে জননী হস্ত ধরিয়া তাড়াতাড়ি করিতেছেন। কৃষ্ণ भी गिर जाएगा इसलिए मम्मी को पकड़ के रखते थे। জননী ও কৃষ্ণের এই তাড়াতাড়ি ভাবটি প্রাণের আবেগময় ও অতি সুন্দর, সুতরাং ওই সত্তরতা ভাবের জয় হোক। হিন্দি। तो ये 114 नंबर श्लोक में जाइए माता जी, 114 नंबर श्लोक में जाइए। 114 में। अच्छा। माता यशोदा श्री कृष्ण के हाथ को पकड़कर जब चलने की शिक्षा देती है, तब चलना ठीक आया ही नहीं। इसका परिचय करने के लिए श्री कृष्ण के हाथों को छोड़ देती है, परंतु श्री कृष्ण जब 2-4 चरण धरकर गिरने को उद्यत होते हैं, तभी माता जी उनको पकड़ने के लिए शीघ्र ही दौड़ पड़ती हैं। श्री कृष्ण भी गिरने के भय से माता के हाथों को पकड़ने की उतावली करते हैं। उस समय के माँ और बेटा के उतावलेपन की जय हो। শ্রীকৃষ্ণ 2-3 পদ গিয়া পতিত হইয়া রোদন করিতে থাকেন। পুত্র পুত্র বলিয়া জননী চুম্বন করিলে তিনি তাহাকে বারংবার ব্যক্তি ব্যস্ত
ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। श्री कृष्ण दो तीन पैर चलकर चलते चलते गिरने लग जाते हैं और रोते रोते लाला लाला कहकर चुम्बन करती हुई माँ को भी बारंबार चंचल कर देते हैं। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় তেজ প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিত দূরে গমন করিতেন, তখন তিনি জননীর মৃদু মধুর হাস্যখর যুক্ত মুখ দেখিয়ে তাহাকে প্রমোদিত করিতেন। जब कभी अपनी तेज को प्रकाशित कर दूर चले जाते हैं, तब वहीं खड़े होकर वे मंद मंद मुस्कुराते हुए माता के मुख को देखने लग जाते हैं। যখন কৃষ্ণ জননীর নিকট হইয়া দূরে গমন করেন, তখন মাতা স্থির হইয়া বিলম্ব আওয়াজ করো না। যখন কৃষ্ণ জননীর নিকট হইতে দূর গমন করেন, তখন মাতা স্থির হইয়া বিলম্ব করিতে থাকেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণ জননীর কাছে আসেন, তখন মাতা মৃদু মধুর হাস্য করিয়া দ্রুত গমন করেন। হরি বল। जब कृष्ण अपनी माता से जब श्री कृष्ण अपनी माता से जब कुछ दूर चले जाते हैं, तब तो चलने में ढीलापन दिखाते हैं, किंतु जब माता की ओर आते हैं तो वे मुस्कुराते हुए दौड़ने लग जाते हैं। वाक्य शिक्षा যথা, अभी ठीक है, वाक्य शिक्षा यानी बोलना सिखाना। प्रथमे ज्येष्ठ रामेर मुखपद्म, ज्येष्ठ कौन है? बड़ा भाई बलराम जी। उसका मुखपद्म निगर्लित अक्षर रूप मधुर द्वारा मधुर হইলে, অর্থাৎ রামের মধু অপেক্ষা মধুর মুখপদ্ম হইতে अर्धस्फुट कथा बहिर्गत होते आरंभ होइले। पहला बलराम जी का मुंह से बात तो अर्धस्फुट माने आधा आधा। धात्रीगण अनुज कृष्ण के ওই কথা বলাইয়াছিল। हिंदी बोलने की शिक्षा यथा पहले बड़े भैया श्री बलराम के मुख कमल में से मधु से भी मीठी तोतले वचन जब निकलने आरंभ हो गए, तदंतर श्री कृष्ण की धाई छोटे भैया श्री कृष्ण को भी वैसा ही बोलना सिखाने लग गई। श्री कृष्णेर वाक्य शिक्षाয় নন্দতনয় মা মা তা তা এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া জনক জননী এবং সমস্ত ব্রজবাসী দিগের আনন্দ কারণ হইয়াছিলেন। श्री कृष्ण की वाक शिक्षा में यथा नंदलाल माँ माँ ता ता इस प्रकार तोतले वाक्यों को बोलते हुए माता पिता एवं समस्त ब्रजवासियों के भी आनंद के कारण बन गए। শ্রীকৃষ্ণের অর্ধ পরিস্ফুট দন্ত পংক্তি এবং অর্ধ পরিস্ফুট অক্ষর পংক্তি যেন আশ্চর্য রূপ হইয়াছিল, যাহাতে মাতাও আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। श्री कृष्ण की आदि उपजी हुई दंत पंक्ति मन दांत आधा एवं आदि निकलती हुई अक्षरों की पंक्ति मानो आश्चर्यजनक हो गई, जिससे माता भी आश्चर्यान्वित होकर चित्र लिखी सी खड़ी रह जाती है। माता ওরে কৃষ্ণ, তুই কি জগতে সমর্থ হইবি? কৃষ্ণ ওং অর্থাৎ হা। মাতা ওরে আমাদের বন্ধু সকলকে কি রক্ষা করিতে পারিবি? কৃষ্ণ অং অর্থাৎ হা। এই বলতে এইরূপ বাক্য শিক্ষা বিষয়ে জননী এবং পুত্রের প্রশ্ন উত্তর প্রশস্ত বাক্যের ন্যায় হইয়াছিল। হিন্দি माता बोली, लाला कृष्ण तू भी जगत में कुछ सामर्थ्य दिखाएगा क्या? श्री कृष्ण बोले हूँ अर्थात हाँ। माता बोली, हमारे बंधुओं की रक्षा करेगा क्या? श्री कृष्ण बोले हूँ। बोलना सिखाने के समय माँ बेटा का प्रश्न उत्तर रूप संवाद इस प्रकार सुंदर संवाद के समान हुआ। যিনি শুকপক্ষীর ন্যায় অজ্ঞাত বাক্য উচ্চারণ করিতেন, বিশেষ প্রশ্ন করিলে যাহার তর্জনী উংলি নৈপুণ্য প্রকাশ করিত এবং ধাত্রীগণ যাহাকে বাল্য সকল অধ্যয়ন করাইতেন,
আমি ব্রজের ভাগ্য অর্থাৎ ফলস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতভাবে স্মরণ করি। হিন্দি। जो तोता की तरह बिना समझे ही वाक को रटते थे, विशेष बात पूछने के लिए जिनकी चतुर तर्जनी अंगुलियां कार्य करती थी, एवं धात्री ढाई जन जिनको बोलने का प्रकार अध्ययन कराती थी, ऐसे मूर्तिमान ब्रज के भाग को मैं सर्वतोभाव से स्मरण करता हूँ। ये लेखक बोल रहे हैं। तत्काले जननी गणेर, ये काहुत पिन दे सकते माता जी, काहुत पिन दे सकते। तत्काले जननी गणेर सविशेष शिक्षाय बलराम धीरे धीरे नाम उल्लेख करिया श्रीकृष्णके डाकितेन এবং শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু স্বরে জ্যেষ্ঠকে আর্য দাদা এই রূপে আহ্বান করিতেন। হিন্দি। उस समय माताओं की विशेष शिक्षा के कारण बलराम जी श्री कृष्ण को नाम लेकर धीरे धीरे बुलाते हैं, एवं श्री कृष्ण भी मीठे मीठे स्वर से बलराम जी को हे आर्य अर्थात दादा भैया कहकर पुकारते हैं। দাউজি। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পদাদি অঙ্গ সকল জানিতে ইচ্ছা করিয়া কোনো বৃদ্ধ কোনো অঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিলে জননীয় শিক্ষানুসারে বালক শ্রীকৃষ্ণ সেই অঙ্গ দেখাইবা বারবার ব্যতিব্যস্ত করিতেন। হিন্দি। उसी समय श्री कृष्ण के हाथ पांव आदि अंगों को जानने की इच्छा से कोई बुढ़िया आदि किसी अंग को पूछती है, तो उस समय माता की शिक्षा के अनुसार बाल कृष्ण उसी अंगों को दिखा दिखा कर उस बुढ़िया के भी उसी अंग को ताड़ने लग जाते हैं। वो बच्चों से पूछा जाता है ना प्रभु जी, ये नाक कहाँ कान कहाँ, वैसे पूछ रही है तो बुढ़िया का ही पकड़ के दिखाते थे, अपना नहीं, इसलिए बोल रहे ताड़ने लग जाते थे। যথা তারপর ভাতৃযুগল পরস্পরে কিছু কিছু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। একজন বলিলেন, এসো আমরা দুইজনে খেলিতে যাই। আর একজন বলিলেন, মাতা ক্রোধ করিবেন। दोनों में आपस में इशारा से बात हो रहा है। পুনর্বার অন্য ভ্রাতা বলিলেন, অন্য ভ্রাতা, दूसरा भाई, জননী ক্রোধ করিবেন না। বালক রামকৃষ্ণ পরস্পর এই রূপ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर दोनों भाई भी आपस में कुछ बोलते हैं। अतः एक जना बोला, भैया चलो दोनों खेलने चले। दूसरा बोला, नहीं भैया मैया क्रोध करेगी। फिर दूसरा भैया बोला, नहीं भैया मैया क्रोध नहीं करेगी। इस प्रकार दोनों ही बालक कृष्ण बलराम वादानुवाद करते हुए बोलते थे। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय।